अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज मैं हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी जो कि कतर की एक यूनिवर्सिटी है और उसमें एमएस और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो गए हैं साल 2024-25 के लिए। तो उस पे मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह उसमें हमने अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमने ये लिंक यहाँ पर पेस्ट करके ओपन कर देना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपने डायरेक्ट इसको कॉपी करके न्यू टैब में एंटर करके आपने ये वाला विंडो ओपन कर देना है। तो जब ये विंडो ओपन होगी तो आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ इस पर क्लिक कर देना है। इससे पहले मैं इस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ मालूमात बताता चलूँ। इस स्कॉलरशिप में मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें कोई भी मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सिर्फ जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हो वो अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे देती है तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अलबत्ता जो पीएचडी प्रोग्राम्स है तो उसके लिए जीआरई टेस्ट मस्ट है। जीआरई स्कोर आपके पास होना चाहिए। तो अब चलते हैं अप्लाई की तरफ। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जब ये वाला विंडो ओपन होगा आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। इसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो उससे पहले हम ये जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जिसमें ये स्टार नज़र आ रहा हो तो ये लाजमी है, ये वाला ब्लॉक आपने ज़रूर फिल कर देना है। ये कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, ये सबसे पहले आपने ये एंटर कर देनी है। इस तरह ये जो सारे इंफॉर्मेशन मैंने एंटर किए स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों ने भी इसको इस तरह फिल करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अच्छा, तो क्रिएट अकाउंट के बाद फिर जब आप सारे इंफॉर्मेशन एंटर करते हो तो ये अकाउंट पेंडिंग एक्टिवेशन ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने अभी अपनी ईमेल में जाना है। ईमेल में जाके आपने वहाँ पर देखना होगा, आपको एक एक्टिवेशन लिंक आया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपने उसी लिंक पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है उसको कंफर्म कर देना है। अब मैं जाता हूँ ईमेल में, तो मैं ईमेल में अपना जो मुझे एक्टिवेशन लिंक आया होगा मैं उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर दूंगा। अच्छा, तो जब मैंने अपना ईमेल इनबॉक्स खोला तो यहाँ पर मुझे ये वाला एक्टिवेशन लिंक आ गया है। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस टू वेरीफाई क्लिक द लिंक बिलो एंड लॉग इन विद योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अब मैं यहाँ इस एक्टिवेट लिंक पर क्लिक करूँगा। तो एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों के पास ये वाला विंडो आ जाएगा। योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, प्लीज साइन इन एंड विजिट द माई अकाउंट पेज टू गेट स्टार्टेड। हम अब यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दे और जो पासवर्ड हमने बनाया हुआ है और जो ईमेल उससे हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैंने अपना अकाउंट लॉग इन किया तो अब मेरे पास ये आया कि आपने पीएचडी के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है या मास्टर के लिए। स्टार्ट अ न्यू पीएचडी एस जे डी एप्लीकेशन, स्टार्ट अ न्यू मास्टर एस जे डी एप्लीकेशन, और स्टार्ट अ न्यू बैचलर अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन, या आपने स्टार्ट अ न्यू सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। तो अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर पे, पीएचडी के लिए तो आपने फर्ज करें मैं मास्टर के लिए अप्लाई करता हूं तो मैं यहाँ मास्टर पर क्लिक करूंगा। अब मैं नेक्स्ट करूंगा क्योंकि फाल 2024 के लिए ही मैंने अप्लाई कर देनी है। तो ये वाला विंडो जब ओपन होगा यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने एकेडमिक प्लान, फॉर एग्जांपल आप नेशनल, मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल क्लिक करना होगा क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। और एकेडमिक प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ मैं उसमें वो सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये मैंने फील्ड सेलेक्ट किया और एंट्री टर्म तो फाल 2024 ही है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर पर्सनल डेटा मैंने एंटर करना है कि मेरा नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एंटर कर देनी है।
यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू अ नेशनल और रेजिडेंट ऑफ कतर, तो यहाँ पर मैंने एब्सोल्युटली नो कर देना है। अब यहाँ पर मैं अपना एड्रेस डालूंगा, नीचे आके ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ये सारे फिल कर देनी है। जब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपने फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक, तो आप लोगों के पास ये वाला पेज फिर आ जाएगा। डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर आपने अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सिटीजन एंड रेजिडेंसी, ये वाले इंफॉर्मेशन फिर एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल ये सिटीजन एंड रेजिडेंसी तो मेरा इंटरनेशनल हो गया, और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर सिटीजनशिप, तो सिटीजन आपने यहाँ पे पाकिस्तान, और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिख देना है। फिर डेमोग्राफिक्स जब फिल होगा तो फिर एकेडमिक्स आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और उसका नाम वगैरह आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। यूनिवर्सिटी अटेंडेंट, आर यू करंटली एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी? नो, आप करंटली एनरोल्ड नहीं हो। अगर आप हो तो येस कर सकते हो। सेलेक्ट एट, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी एंटर करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है। नीचे आके यहाँ पर आपने आईलेट्स आई हैव टेकन आर प्लान टू टेक, अगर आपने आईलेट्स दिया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपका इरादा है जब आपका एडमिशन होगा तो आप फिर वो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, एकेडमिक्स एंटर करने के बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन, नेटिव लैंग्वेज आपका कौन सा है, आर यू इंटरेस्टेड इन कैंपस हाउसिंग, तो यहाँ पर आपने उर्दू कर देनी है, और यहाँ पर आपने येस कर देनी है अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाहते हो। हाउ विल यू फाइंड योर एजुकेशन, तो यहाँ पर आपने एहतियात से देना है कि आई रिक्वायर्ड अ स्कॉलरशिप फ्राम हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू अटेंड, आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर देना है। हैव यू प्रीवियसली, तो नो। डू यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन और डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आपने नो कर देना है। कोई भी आप कोई माजूरी वगैरह अगर हो तो फिर आप नो कर यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर नो कर दे, और फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आपने यहाँ पर बस सोशल डिजिटल कहाँ से आपने इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अदर भी कर सकते हो। डिसीजन फैक्टर में कोई भी आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन लिख दो। व्हाट इज़ द सेकेंडरी फैक्टर, तो यहाँ पे भी आप इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन क्लिक कर सकते हो। ये वाले सारे ऑप्शन आपने यस कर देने कि ये टर्म एंड कंडीशन है, आपने यस यस कर देने हैं सारे, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ गया और सिग्नेचर डेट। अब प्रीव्यू बिफोर सबमिशन आपने कर देना है, और उसके बाद फिर सेव एप्लीकेशन कर देना है। अच्छा, तो प्रीव्यू जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला विंडो आ जाएगा। आपने लास्ट में बिल्कुल ये जो सबमिट एप्लीकेशन है, यहाँ से आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन के बाद फिर ये विंडो आ जाएगी, आपका एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड एक्शन। अगर आपने कुछ एक्शन लेना है, इसमें कोई रिकमेंडेशन ऐड करना है तो व्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये कंप्लीट तरीकाकार था। अब ये तो मैंने मास्टर में एप्लीकेशन सबमिट किया, इस तरह अगर आपने पीएचडी में कर देना है तो उसमें सिर्फ एक स्टेप चेंज है कि आपने उसमें रिकमेंडेशन अपना जो आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहाँ का जो प्रोफेसर है आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो उनका नेम और उनका ईमेल एड्रेस आपने वहाँ रिकमेंडेशन में एंटर कर देना होगा। उसका विंडो थोड़ा चेंज है ये मास्टर वाले विंडो से। बाकी सेम एज इट इज़ सारा प्रोसीजर बिल्कुल एक जैसा है मास्टर और पीएचडी का, सिर्फ रिकमेंडेशन का फ़र्क है। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसके अलावा भी कोई भी पोजीशन आती है स्कॉलरशिप रिलेटेड तो हम उस पर ट्यूटोरियल वीडियो बना के इसी चैनल से अपलोड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।